देखिए अब कहा जाता है आपके पास कि फास्फोरस से रिलेटेड यहाँ पे देखिए बात करेंगे सबसे पहले। तो इससे रिलेटेड कुछ बातचीत में आपको पता चलने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत। देखिए सबसे पहली बात कि फास्फोरस का अगर एटॉमिक नंबर कहता है कि कितना होते हैं, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या आपके पास 15 होता है। अगर हम बात करते हैं कि फास्फोरस का सिंबल की यानी कि फास्फोरस का संकेत क्या होता है, तो Kp होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं फास्फोरस का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का, यानी कि एटॉमिक वेट कहने का मतलब परमाणु भार। तो परमाणु भार इसका 31 होता है। अब जरा समझना, परमाणु भार को हम लोग AMU से डिनोट करते हैं या तो ग्राम से डिनोट भी करते हैं, लेकिन जब एटम के रूप में आपके पास होता है तो ये आपके पास एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता है, AMU। यहाँ पर बताया जाता है कि फास्फोरस जो होते हैं इनका अगर हम नेचर की बात करें, यानी कि इसका हम स्वभाव की बात करें, तो कहा जाता है कि फास्फोरस नॉन मेटल होते हैं, यानी कि अधातु होता है। अधातु का प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि वैसा कोई पदार्थ जिसको हथौड़ी से पीटे तो वो चूर चूर हो जाता है, उसे हम अधातु कह देते हैं। तब फास्फोरस भी एक प्रकार का वैसा ही पदार्थ होता है। फास्फोरस से बना हुआ आपका एक खाद होता है, खाद आप लोग देखे होंगे। उस खाद को आप क्या कीजिए कि ऐसे लीजिए, हथौड़ी से मारिए, टूट जाता है, समझ गए। इसका मतलब है कि फास्फोरस नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल एलिमेंट होता है। अब कहा जाता है कि अगर हम फास्फोरस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी कि परमाणु विन्यास, तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरीका से पूरा का पूरा लिख देना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लेकिन एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जो कि आपको लास्ट वाला दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि इनमें से फास्फोरस का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है। तो ये पूरा नहीं आपका लिखा हुआ रहता है, ये बस लास्ट ऑर्बिट लिखा हुआ रहेगा। तो आपको यहाँ से पकड़ना होगा, पूरा कहीं रफ कर लीजिएगा पीछे में, और रफ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ से यहाँ तक सेकंड ऑर्बिट, और यहाँ से यहाँ तक क्या आपका थर्ड ऑर्बिट। यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट जो आपके पास है, सेकंड ऑर्बिट जो आपके पास है, ये आपका जो थर्ड ऑर्बिट है। यानी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कक्षा। अब बताइए इस थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता है तो डायरेक्ट हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना लिख देंगे, लास्ट ऑर्बिट वाला, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट के बाद कोई और ऑर्बिट इधर नहीं ना है। तो ये थर्ड ऑर्बिट इज नोन एज लास्ट ऑर्बिट, यानी कि ये अंतिम कक्षा है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बातचीत किया जाए तो हमेशा लास्ट ऑर्बिट को ध्यान देते हैं, यानी कि 3s2 और 3p3। यहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ पता चल जाएंगे कि ये p है जो रिप्रेजेंट करता है p ब्लॉक को। फिर यहाँ पर आपको पता है कि ये 3 है जो 3 रिप्रेजेंट करता है पीरियड को, यानी आवर्त को। तो आवर्त संख्या कितना हो जाएगा फास्फोरस का, 3। ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 5। तो ये अंतिम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि लास्ट ऑर्बिट को हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं। तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बताइए
इस फास्फोरस में 5 और प्लस 10 करते हैं तो क्या आ जाता है 15। यानी कि फास्फोरस आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप यानी कि समूह या वर्ग कितना से बिलोंग करता है आपका 15 से। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आप फास्फोरस का स्थान आराम से पता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, इतना चीज आप निकाल लेते हैं तो ये P रिप्रेजेंट कर देगा ब्लॉक को, 3 रिप्रेजेंट कर देगा पीरियड को, 3 2 5 प्लस 10 को ऐड करेंगे तो 15 रिप्रेजेंट कर देगा ग्रुप को। अब देखिए यहां पर फास्फोरस से पूछा जाता है कुछ और बात कि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बताइए फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5। अब बताइए कि वैलेंसी इसका कितना होता है। वैलेंसी बोले तो संयोजकता। तो आप खुद बता सकते हैं कि जब किसी p ब्लॉक के एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 रहता है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसका मतलब 3। तो बताइए कि इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3। अब देखिए अब इसके बारे में कहता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 2 2 4 और 1 के 5, यानी कि फास्फोरस के पास हमेशा ये 5 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होता है और ये स्टेबल कितना इलेक्ट्रॉन में होगा 8, यानी कि ये स्थिर होता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन में। समझ गए। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि फास्फोरस का मॉलिक्यूल किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि फास्फोरस के जो अणु होते हैं ये फास्फोरस के अणु कहा जाता है कि ये किस रूप में एग्जिस्ट करता है। P2 P3 P4 P5 आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बताइए कौन होगा P4 होगा। देखिए मॉलिक्यूल मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा सोच लेता है कि P2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूल P2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, P3 के रूप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका जो फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है ये कहा जाता है आपके पास कि P4 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक पतंग की तरह बनता है, ऐसे इस तरीका से। तो इसको हम लोग पतंग के आकार का P4 का स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए इससे रिलेटेड आपका बातचीत हुआ, जरा सा लिखिएगा डायग्राम कि फास्फोरस का 10 प्रॉपर्टी लिखना है तो कैसे आप लिखिएगा। देखिए फास्फोरस को कैसे पहचानें। देखा जाए अगर आपके पास यहाँ पर फास्फोरस दिया हुआ है, बाबू एंड बाबूनी लोग हल्ला मत करो, समझो। अब यहाँ पर कहा जाता है कि फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर खुशी 31 होता है ना। यस समझ सकते हो कि बाहुबली के बहू बनेगी, और जो लड़कन के नहीं पता था वो बाहुबली के दामाद बनेगा। देखिए इसका परमाणु संख्या कितना होता है 15 हो गया है, ठीक। अब बताइए यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, मान लो कोई
प्रियंका तो है ही है, नहीं उसका नाम लो। पी से आओ, कोई नाम बताओ। प्रिया नहीं ना कोई लड़की है? चलो मान लो कि यहाँ पर प्रिया है, समझ गए। अब प्रिया जी, हाँ प्रिंस भी हो सकता है, मान लो ही। देखिए मान लीजिए कि पी से पुष्पा है, प्रिया है, प्रिंस से कुछ हो रहे, ठीक है। अब यहाँ पर ये शादी ब्याह करने के लिए इसके पास कुटुम्ब कई गो आता है? 15 गो। अब 15 गो कुटुम्ब आया ये लड़का के या लड़की के देखने के लिए, तो सबको क्या करता है एकदम बढ़िया से बैठा देता है कि आइए पहला घर में आ जाइए 2 गो, दूसरा घर में आ जाइए 8 गो, तीसरा घर में आ जाइए 5 गो। तो देखिए पहला घर यानी पहला रूम यहाँ पर आपके पास क्या चीज है? पहला फर्स्ट ऑर्बिट। ये आपका सेकंड ऑर्बिट, कहने का मतलब सेकंड रूम। ये वाला आपके पास क्या चीज? थर्ड ऑर्बिट यानी कि तीसरा रूम। देखिए अब यहाँ पर कहा जाता है कि जब यहाँ पर P यानी कि 15 गेस्ट आए, पहला रूम में सोफा लगा हुआ था, इस पर के आदमी के बैठा दिए? 2 गो। दूसरा रूम में सबको भीतरे हिलाए, कहे कि भैया आप लोग भी एडजस्ट हो जाइए, तो 2 गो के सोफा पर बैठा दिए और पलंग पर 6 गो के। बताइए सेकंड ऑर्बिट में के गो कुटुम्ब सेट हो गया? 8 कुटुम्ब। अब फर्स्ट रूम में के कुटुम्ब? 2 कुटुम्ब। अब जो बचल कुटुम्ब था ओकरा ले गए खोपचा में, समझ गए? माने कि लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पर आपके पास क्या चीज है? लास्ट ऑर्बिट बैठा हुआ है 5 कुटुम्ब यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो अब कहता क्या चीज है ना कि सबन के तो सरिया दिया, अब जाता है इसके पास, यहाँ पर मान लीजिए पुष्पा हो, प्रिया हो, फलना हो, फलनी हो, कुछ हो, कहता है एकरा पास जाकर के कि आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो ई बता देता है ना कि हम लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? पी से। तो कह देता है कि हम आए हैं पी से, यानी फास्फोर पी ब्लॉक से आए हैं। अब देखिए ये आपका लास्ट ऑर्बिट था, तो लास्ट ऑर्बिट में क्या चीज लिखा हुआ है? 3s2 और 3p3। यहाँ पर इसको उठाता है सबके और कहता है चल तू इन्हें पहले, इन्हें सबके ले आया। अब कहता है सच बताओ लड़का के बारे में, हमरा वो गांजा पीता है? कहाँ? दारू पीता है? कहाँ? माने जब इन्हें अंत में आया ना तो डर के मारे बकना शुरू कर दिया कि जे लड़की के हम लोग को तुम देखने आया है, तो तुम्हारा जो भाई साहब है वो कोची काम करता है, रात भर बतियाता है? तो हाँ, माने जितना बात है सब बता देता है। देखिए कहता है कौन ब्लॉक से आया है? तो पी ब्लॉक से। सब भूत उतरता है। पी नंबर ब्लॉक में के नंबर घर रहता है? तो 3 नंबर घर, यानी कि पीरियड कितना हो गया? 3। अब कहता है कि उसमें टोटल कितना घर हैं? तो ये कहता है कि ग्रुप। तो ग्रुप बताइए क्या होता है? 5 + 10 = 15। टोटल चीज इसके बारे में पता चल गया। अब देखिए पहला पॉइंट क्या लिखना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको परमाणु विन्यास। अब परमाणु विन्यास होगा लास्ट ऑर्बिट को, तो लास्ट ऑर्बिट में क्या चीज आपके पास है? 3s2 और 3p3। यही तो मुख्य रूप से विन्यास होता है ना। अब बताइए फास्फोरस का घर यानी कि कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। तो पी लिख दिए। पीरियड कौन सा है? 3। तो पीरियड 3। 4 नंबर में कौची आ जाएगा बाबू? ग्रुप। तो ग्रुप आ जाएगा कितना? 15। 5 नंबर में 15 कैसे आया जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, यानी कि 5 + 10 = 15। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब तो जानवे करते हो संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में के इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए वैलेंसी माने संयोजकता। अब बताइए 8 - 5 = 3, यानी फास्फोरस का वैलेंसी कितना आ गया? 3। 7वां नंबर पॉइंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फास्फोरस के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 5। अब देखिए
8वां नंबर पॉइंट में इसका स्टेबिलिटी, ये फास्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होगा 8, क्योंकि पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है ना आपका फास्फोरस, तो इसका स्टेबिलिटी कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। फिर कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 5, 8 5 13 और 2 8 5 13 2 15 ना हो, ठीक है। हाँ, हम 8 5 13 13 2 11 कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद कहा जाता है इसका नेचर कैसा है भाई, स्वभाव, तो बताइए नेचर इसका नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 आ जाता है उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। तो ये फास्फोरसवा के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना गया 5, इसलिए फास्फोरस को क्या बोल दिए नॉन मेटल। अब बताइए 11 नंबर में एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है, तब फास्फोरस का एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले गोल का माने न्यूक्लियस, उसके बाद के गो यहाँ पे ऑर्बिट है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना 8, 5 है कि 8 है, 2 4 6 7 एक खतवा वाला 8 और यहाँ पर 5 3 4 5.5 2 8 5, ये है स्ट्रक्चर फास्फोरस का। चलिए जल्दी इसको उतारिए। फास्फोरस का इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, ये वो तो पी है, लेकिन अकेले पी उपस्थित नहीं होता है। जब भी फास्फोरस उपस्थित होते हैं तो P4 के रूप में होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फास्फोरस मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। यानी फास्फोरस मॉलिक्यूल जो आपके पास होता है इसमें 4 फास्फोरस होते हैं। अब कुछ बच्चा कहता है कि सर फास्फोरस चारों को ऐसे करके लिख देते पी 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 पी, समझ गए, और इस तरीका से बना देते तो बन नहीं जाता। 1 2 3 2 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके सजा देते 1 2 3 2 5, और सबके बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ऐसे नहीं ना होगा, संभव नहीं है, कोई एक स्टेबल होगा बाकी सब जैसे तैसे हो जाएगा, अच्छा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसीलिए इसमें एक ज्योमेट्री तैयार किया गया फास्फोरस का संरचना बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया गया, देखिए कहा कि एक फास्फोरस ऊपर, एक फास्फोरस इधर, एक फास्फोरस उधर, एक फास्फोरस नीचे। देखिए फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन को लिख दिए। अब कहा जाता है कि इसके पास 3 अदू 5, इसके पास भी 3 अदू 5, इसके पास भी 3 अदू 5। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास जितना होता है आप लिख चुके हैं। अब कोई एक को पहले स्टेबल करो, अपने आप बन जाएगा। देखना 5 इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास कितना हो गया 6, इधर से एक लेगा तो 7 और इधर से एक लेगा तो 8 हो गया। अब इस पर आओ, 5 पहले से था, एक इधर से ले चुका है तो कितना इलेक्ट्रॉन 6, इधर से लेगा तो कितना 7, इधर से लेगा तो कितना 8। इस पर आ जाओ, 5 पहले से था, इसके पास गया 6, इधर से गया 7 और इधर से गया 8। एक स्टेबल करोगे सब आपका स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अब बताइए इस तरीका का जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं यानी स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं कि इस तरीका का स्ट्रक्चर बनता है, पतंग की तरह ऐसे, समझ गए। तो ऐसे हमारा स्ट्रक्चर बनता है क्या चीज का, फास्फोरस का। चलिए इसको उतारिए। टाइप्स ऑफ फास्फोरस, इसका हिंदी लिखिएगा फास्फोरस का प्रकार, फास्फोरस का प्रकार। There are 3
टाइप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपके पास व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जिसको हम कहते हैं बाबू श्वेत, या तो फिर कहा जाता है सफेद फास्फोरस। फास्फोरस फिर आपके पास होता है रेड फास्फोरस जिसको हम लोग कहते हैं लाल फास्फोरस। और एक होता है आपके पास ब्लैक फास्फोरस। अरे बाबू, काला फास्फोरस। अब ये काला फास्फोरस का 2 प्रकार होता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस। ये क्वेश्चन पूछा है, कहता है डायरेक्ट कि अल्फा फास्फोरस किस प्रकार के फास्फोरस होते हैं? ब्लैक फास्फोरस। याद रहेगा तब ना। अल्फा, बीटा ब्लैक फास्फोरस। ये ब्लैक हटा देता है शब्द, सिर्फ कहता है अल्फा फास्फोरस। ऐसे तो बच्चा पकड़ ही लेगा कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस यानी ब्लैक फास्फोरस का पार्ट है। तो डायरेक्ट पूछता है कि अल्फा फास्फोरस किस फास्फोरस का पार्ट है? तो ये ब्लैक फास्फोरस। ये ब्लैक फास्फोरस के 3 प्रकार। चलिए, यहां तक हो गया। कोई दिक्कत समझने में, परेशानी किसी को नहीं ना? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मुलाकात करते हैं। व्हाइट फास्फोरस से रिलेटेड बातचीत पढ़ेंगे। हाँ, शाम में क्लास रहेगा। बहुत दिन शाम में छुट्टी।